Hi friends, you are watching online classes. Myself Sanjay Kumar with Sanskar Sagar Public School. Now I am going to teach you science chapter number 2. Last day I actually taught about science chapter number 2, but due to some technical problem sound was not clear. So today I am going to repeat that topic, and the topic is nutrition in plants. But now today topic is nutrition in animal. मीन्स प्लांट्स का हम लोग देख चुके हैं, और आज जो हम देखने जा रहे हैं किसका, एनिमल्स का, स्पेशली एनिमल्स का। न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, कैसे हमको एनर्जी मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कैसे जानेंगे? सबसे पहले क्या होता है कि एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी के साधन क्या क्या है। ENERGY, एनर्जी को जो साधन है वो क्या है, फूड। क्या बॉडी के अंदर फूड डालने से आपको एनर्जी मिल जाएगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इस फूड को प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। जब फूड प्रोसेस के थ्रू गुजरता है तो वहीं से आपको एनर्जी मिलती है। और प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन का। ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये क्या है कि एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी फूड डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं देता है। एनर्जी कब मिलेगी? जब फूड एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसेसिंग के थ्रू जब डाइजेशन होगा। और वो प्रोसेसिंग क्या होती है? डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन के बाद जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि एनर्जी फूड को जो है क्या क्या स्टेजेस हैं, कितने स्टेज में फूड का जो प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। ओके, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है? इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? देखिए 5 है, मीन्स टोटल 5 है। 5 प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला जो है इंजेशन है। इंजेशन क्या होता है? तो इनटेक ऑफ फूड इन आवर बॉडी, intake of food in our body, intake of food in our body means शरीर के अंदर फूड को लेना, या शरीर के अंदर जो हम फूड लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन। मीन्स आप समझेंगे कि जो फर्स्ट प्रोसेस है इन द डाइजेशन, मीन्स जब न्यूट्रिएंट्स, जब पोषण मिलता है तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या होता है? इंजेशन। और इंजेशन किसे कहते हैं? कि जब भी फूड ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट्स है वो होता है डाइजेशन।
डाइजेशन, ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपसे पूछे जाएंगे। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के बारे में जानेंगे कि यह जो होता है यह फूड को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ता है। जैसे अगर मैं एक ह्यूमन का यहाँ पे पिक्चर बनाऊं, ये अगर मैं यहाँ से ह्यूमन का, जैसे यहाँ से फूड जो है यहाँ से अंदर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ध्यान रखिएगा, फूड पाइप, या इसको बोलते हैं एसोफागस। दोनों में से कोई एक बोलेंगे इस पाइप को, ठीक है। तो डाइजेशन क्या होता है कि जब भोजन इस बॉडी के अंदर यहाँ आता है तो इसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिमिलर सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको याद रखेंगे। क्या होता है कि भोजन को टुकड़ों में तोड़ना किसका काम है? तो डाइजेशन का काम है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है इंजेशन? क्या होता है कि जब कोई भोजन मनुष्य के मुंह के द्वारा, मुंह ही एक रास्ता है, मुख के द्वारा जब अंदर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन क्या है कि उसी फूड को इस फूड पाइप से जब जा रहा है तो बॉडी के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है, मीन्स कब, डाइजेशन के प्रोसेस में जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उसे हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। ये थर्ड पॉइंट है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सॉल्युबल सब्सटेंसेस produced during what? Digestion। इसको समझिए, जैसे हम मुख में भोजन लेते हैं, भोजन जैसे जैसे बिस्किट आप सूखा खाते हैं लेकिन मुख के अंदर जाते ही वो क्या हो जाता है? वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। तो मुख से एक साल्विया जो है, साल्विया सब्सटेंसेस जो होता है वो मिलाता है उस फूड के साथ, उस बिस्किट के साथ, और यह हेल्प करता है स्वेलिंग करने में, मीन्स स्वेलो, आराम से आप निकल जाते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन में सॉल्युबल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा मिश्रण, अतिरिक्त मिश्रण जो है भोजन के साथ जुड़ता है, भोजन के साथ क्या होता है? जुड़ता है। याद रखेंगे कि भोजन के साथ क्या होता है? जुड़ता है, मीन्स सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। जब हमारा डाइजेशन का स्पेशली मतलब क्या है कि आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जब कोई सॉल्युबल सब्सटेंस मिक्स करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? मैं आशा करता हूं कि क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एजिमिलेशन। एजिमिलेशन
ये क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मीन्स साधारण भोजन को मिश्र भोजन बना देता है। समझिए, एसिमिलेशन क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंसेस जो हम फूड लेते हैं तो उसको जो सिंपल होता है तो सिंपल के साथ क्या होता है, मैंने बताया कि कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस मिक्स होता है, उसके बाद मिक्स होने के बाद यह जो होता है एक नया रूप दे देता है उस भोजन को डाइजेशन के दौरान, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, एसिमिलेशन। ठीक है, तो इतना आपने फंडा सीखा। और एक लास्ट में बता रहा हूँ आपको, इजेशन नंबर 5 पॉइंट है, इजेशन। Elimination of undigested food। अपचा पदार्थ का चुनना, एलिमिनेट करना या बाहर निकालना, अपचा पदार्थ को चुनना या बाहर निकालना मीन्स जो फूड का जो पार्ट होता है जो पचा नहीं होता है तो उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इजेशन। अब एक सिंपल सा हम आपको बताएंगे, एक होता है सिंगल सेल एनिमल और एक होता है मल्टीपल सेल एनिमल। मीन्स इनको कहते हैं एक कोशिकीय प्राणी और इन्हों कहते हैं बहुकोशिकीय। ध्यान समझेंगे, सिंगल सेल एनिमल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है बाय द वे कि एक ऐसे प्राणी का नाम बताइए जो सिंगल सेल वाला है, तो आपका आंसर आएगा अमीबा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एक और एग्जांपल दीजिए तो दूसरा आप एग्जांपल दे देंगे किसका, पैरामीशियम का। तो दो मैंने बताए, एक बता दिया आपको अमीबा और दूसरा मैंने बता दिया पैरामीशियम। अमीबा क्या है, तो अमीबा का मैं बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये अमीबा है, इसका जो ये न्यूक्लियर है न्यूक्लियस मीन्स इसको हम कहते हैं क्या, केंद्रक। ठीक है, ये इसका केंद्रक होता है। पहली बात ये समझ लीजिए, जितने भी सिंगल सेल होते हैं उसमें अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है कि इसका जो आकार होता है बिल्कुल आपके स्लीपर्स, चप्पल की तरह का आकार होता है, किसका, पैरामीशियम का। लेकिन अमीबा का क्या है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। मीन्स अमीबा आपका ऐसा भी हो जाएगा, ये भी अमीबा हो गया, लेकिन पैरामीशियम का शेप फिक्स है,
कि वो हमेशा आपके स्लीपर के आकार का होगा। तो अमीबा क्या होता है कि ये इसका मतलब अगर पहला स्ट्रक्चर है, जब इसके सामने अगर कोई यहाँ पे फूड आता है, इसका ये न्यूक्लियस ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि यह जो है इस आकार में, ये इसका सेंटर है, न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या है, फूड है, एब्जॉर्ब कर लेता है और लास्ट में फूड को वैक्यूल कर लेता है, फूड कर लेता है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि ये कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यह स्ट्रक्चर बदलते रहता है। तो स्ट्रक्चर बदला, पहले ऐसे था, जैसे इसके सामने फूड आया ये उंगली के आकार का इस तरह का कर लिया। जैसे अगर ये आपका अमीबा है, इस तरह का अमीबा है, तो ये खोल देता है ऐसे कर लिया। उसके बाद इसको अंदर ले जाता है, इसी फूड को लेने के बाद वो जो बनता है, जो शेप बनता है, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीखा कि जो सिंगल सेल एनिमल होता है कि कैसे फूड को अपने अंदर लेता है, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आता है आप मैसेज के थ्रू मुझे कमेंट करेंगे और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। बाय।